हे वेलकम बैक टू मॉडलिटी। और ये हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है प्रोजेक्शन सीरीज की। और आज की वीडियो में हम थोड़ा बहुत चेंज करने वाले हैं जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आई होप आप पसंद भी करेंगे। जो चेंज है वो ये है कि हम अब 3D सॉफ्टवेयर में जो मॉडल हम क्रिएट कर रहे हैं वो 3D में दिखाएंगे आपको। इससे क्या होगा, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे हमारी एक्सरसाइज में कि ये एजेस क्यों क्रिएट हो रही हैं, यहाँ पर ही एज ये क्यों आई। बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में चलते होंगे और वो 2D में नहीं सॉल्व हो पाते हैं इतना जल्दी। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज ओपन करके दिखा देता हूं जो हम क्रिएट करने वाले हैं। फिर हम उसको क्रिएट करते हैं क्विकली ऑटोकैड में, और मैं सॉलिडवर्क्स में उसको दिखाऊंगा कैसा है वो एक्चुअली मॉडल। और जब भी जहां पे भी जो प्रॉब्लम आएगी ना, तो हम सॉलिडवर्क्स खोलेंगे और वहां से मैं उसको सॉल्व करके फिर यहाँ पे क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो ये है हमारी एक्सरसाइज जो कि हम क्रिएट करने वाले हैं। और मैं भी आपको दिखा देता हूं कि 3D में कैसे दिखेगी, अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा है तो। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा रोटेट करके दिखा देता हूँ और यहाँ से इसका विजुअल स्टाइल चेंज कर देते हैं, शेडेड विद एज। ये इस तरीके से दिखेगी आपको। बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इसको क्रिएट करते हैं ऑटोकैड में। टैब से हम यहाँ पे स्विच कर लेते हैं ऑटोकैड में, और मैं अपनी पीडीएफ भी ओपन कर लेता हूँ साथ में। ये मेरी पीडीएफ है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या क्या है वो हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमें दो सर्कल क्रिएट करने हैं, एक 40 का और एक 62 का। और 62 का जो सर्कल है ना, जो डायमीटर आपको दे रखा है वो एक्ट कर रहा है पीसीडी। पीसीडी मतलब पिच सर्कल डाया। और पिच सर्कल डाया किसके लिए एक्ट कर रहा है? ये यहाँ पे जो 8 सर्कल्स क्रिएट हो रहे हैं वो 6 के भी हो रहे हैं डाया के, और 6 रेडियस के भी हो रहे हैं उनके लिए। तो सबसे पहले 40 का और 62 का दो सर्कल हम क्रिएट करेंगे। डायमीटर, सेंटर डायमीटर, तो यहां से हम आ जाते हैं, जो सेकंड ऑप्शन है वो है हमारा सेंटर डायमीटर। क्लिक करेंगे 40 एंड दोबारा से गए यहाँ पे, इसका सेंटर हमने ले लिया, और 62। इसके बाद यहाँ पे जूम इन कर लेते हैं, दोबारा से जाएंगे पीडीएफ में। यहाँ पे 8 सर्कल डाया 6, 8 सर्कल हैं डाया 6 के, और पीसीडी कितना है 62, और एक रेडियस क्या है 6 का हमारा। तो अंदर वाला जो सर्कल है वो 8 का, सॉरी 6 डाया का है, और बाहर वाला जो सर्कल है वो 6 रेडियस का है। तो ये क्लियर हो चुका है हमें, और 8 सर्कल हैं तो बहुत आसानी से क्रिएट हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने ये सर्कल लिया, क्वाड्रेंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ से जो डाया है वो 6 यहाँ पे आ चुका है। सेंटर रेडियस मैंने ले लिया, सेम क्वाड्रेंट मैंने ले लिया, और यहाँ पे अब रेडियस मैंने ले लिया। अब हम यहाँ पे एरे यूज करेंगे, पोलर एरे। अब पोलर एरे यूज करेंगे तो हमारा जो सेंटर है वो ये है। 6 आइटम्स आ गए यहाँ पे। आइटम मुझे कितने चाहिए? 8। और एसोसिएटिविटी मैं इनकी रखूंगा ऑफ, क्योंकि मुझे इनको ट्रिम भी करना है। तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया क्लोज एरे, और जल्दी से हम कर लेते हैं इसको ट्रिम। ये ट्रिम हो चुका है। अब पीडीएफ में आ जाते हैं, और एक सिमेट्रिक फिगर है। सिमेट्रिक मतलब अगर मैं इसको बीच में से कट करता हूं तो जो मेरा लेफ्ट और राइट पोर्शन है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट होगा, मतलब बराबर होगा। अब यहां से इस सेंटर से लेकर के इस सेंटर तक की जो डिस्टेंस है मेरी लीनियर है वो कितनी है? देखो 80 तो यहां तक है, और 20 यहां तक। तो जो ओवरऑल हो गई वो कितनी हो गई? 100 हो गई ना, मतलब 20 ये और 80 ये, तो ओवरऑल जो है वो हमारी कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी, 100। सो यहाँ पे हम आ जाते हैं, एल एंटर हम कर लेते हैं, और सेंटर को मैंने ले लिया यहाँ से 100। अब 100 लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास सेंटर डायमीटर हमने ले लिया। सेंटर डायमीटर में जाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे डायमेंशंस देख लेता हूँ। अब ये तीनों सर्कल हैं, तीनों सर्कल में जो अंदर वाला सर्कल है वो 20 डाया का है, और बाहर वाला है 30 का। तो बस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एंड पॉइंट लिया 20, फिर यहाँ पे आए, ये कितना हो गया? 30। ये लाइन मैंने कर दिया डिलीट। अब फिर से हम आ गए यहाँ पर। अब देखिए इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक का क्या है? लीनियर डिस्टेंस जो वर्टिकल है मेरा वो 20 है, और हॉरिजॉन्टल है वो 45 है। तो बस क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, एल एंटर,
यहाँ से सेंटर मैंने लिया 20 और ये 45। अब मैं लेफ्ट पोर्शन क्रिएट कर रहा हूँ, राइट पोर्शन कैसे क्रिएट करूंगा, मिरर के थ्रू करूंगा। अब सेम इसी चीज को मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे मैंने एंड पॉइंट के थ्रू यहाँ पे इसको जनरेट कर दिया। लाइन लेंगे टैब, और यहाँ से बिल्कुल क्वाड्रेंट से बिल्कुल सीधी लाइन आएगी और इसको क्रॉस करेगी। उसके बाद ट्रिम करके हम यहाँ पे टेंजेंट रेडियस से क्रिएट करेंगे इसको। जो इसका रेडियस है ना वो कितना है, 18 मेंशन है, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। आ जाते हैं ड्राइंग में वापस, एल एंटर यहाँ पे करेंगे हम, पहले से कमांड में थे कोई बात नहीं। यहाँ पे इसको क्रॉस कर देंगे क्योंकि नियरेस्ट स्नैप दिक्कत क्रिएट करेगा। ट्रिम कर दिया मैंने। ट्रिम करने के बाद अब ये जो हमारा लास्ट सेकंड ऑप्शन है वो है टेंजेंट रेडियस का यूज करते हैं। पहला टेंजेंट हमारा लाइन पे है और दूसरा टेंजेंट हमारा सर्कल पे है जिसका रेडियस 18 है। ट्रिम कर दिया मैंने इसको यहाँ से, ये देखिए क्रिएट हो चुका है। अब फिर से आ जाते हैं पीडीएफ में। अब यहाँ पे ये आर्क दी गई है जिसका रेडियस कितना है 120, ये भी गिवन है। इसका भी रेडियस कितना है 120। सो फिर से आ जाते हैं ऑटोकैड में और फिर से हम यूज करेंगे टेन रेडियस, बहुत काम की कमांड है। मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे दोनों टेंजेंट, पहला टेंजेंट इस सर्कल का, दूसरा टेंजेंट इस सर्कल का, और यहाँ पे हमारा जो रेडियस है वो 120 है। क्रिएट, ट्रिम और ट्रिम कर दिया। अब जो पोर्शन मिरर होना है ना उसको आप सेलेक्ट कर लो, मिरर कमांड में चले जाओ और यहाँ से ऑर्थो मोड मेरा ऑन है, तो कहीं भी आप एंड पॉइंट दोगे ना तो बिल्कुल स्ट्रेट ही रखेगा उसको। और यहाँ से मैंने कर दिया नो, क्योंकि मुझे अपना सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं करना है। और इसी के साथ जो है हमारा फ्रंट व्यू हो चुका है क्रिएट। अब आ जाते हैं साइड व्यू में, और अब आपको यूज पड़ेगा 3D सॉफ्टवेयर का, जहां पे आप इसका साइड व्यू को समझेंगे क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन होता है। अब यहाँ पे हमारे पास दी गई है सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन। एक डायमेंशन यहाँ पे ऊपर वाले सर्कल की है 32, मतलब थिकनेस दे रखी है इसकी यहाँ पे ओवरऑल। और ये जो बीच का पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे जो इनकी थिकनेस दे रखी है वो 22 है। और यहाँ पे ये 3 सर्कल है ना, इनकी थिकनेस फिर से 32 चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैं आपको एक बार सॉलिड वर्क्स में ले जाता हूँ और मैं इसको बिल्कुल साइड से रोटेट करके दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से दिख रहे हैं, इस तरीके से। तो ये क्रिएट करना है तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल ही बनेगा, तो सबसे पहले वो क्रिएट कर लेते हैं। आ जाते हैं ऑटोकैड में वापस, एक्सेल एंटर, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल नीचे से क्वाड्रेंट ही पकड़ेंगे हम, एक ऊपर वाला क्वाड्रेंट। लाइन ले लेंगे यहाँ से, ऑर्थो मोड ऑन है, ये 32 और फिर से यहाँ पे 32, इतना हो चुका है। लाइन डिलीट, पीडीएफ ओपन कर लेते हैं फिर से यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये एजेस दिख रही हैं आपको। अब आप दुविधा में पड़ जाओगे ये एजेस हैं कौन सी, तो फिर से सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं। अब सॉफ्टवेयर बताएगा कौन सी एजेस हैं। यहाँ से हमने इसको कुछ इस तरीके से क्या करा, रोटेट करा। अब देखो 2 एजेस दिख रही हैं आपको, एक इस सर्कल का जो टेंजेंट एंड हो रहा है जहाँ पे वो है, और एक नीचे वाले आर्क है उसका टेंजेंट जहाँ एंड हो रहा है वो है। एक नीचे भी है एज, अगर आप इसको जूम इन करके देखोगे ना, यहाँ पे ये दिख रहा है, वो आपको पीडीएफ में भी दिखेगा। दिखा देते हैं यहाँ पे बिल्कुल जूम इन करके, यहाँ पे बिल्कुल एंड में। तो ये 3 एजेस हैं, ये 3 एजेस हमें क्रिएट करनी है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। अच्छा, उससे पहले ये बीच की लाइन है, ये 22 का ही डिफरेंस है, तो वो 22 का डिफरेंस हम क्रिएट करेंगे, ये भी क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो 3 एजेस है ना, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट कर लेते हैं। ऑटोकैड में आ जाते हैं वापस और एक्सेल एंटर करके कंस्ट्रक्शन लाइन करेंगे हम क्रिएट। हॉरिजॉन्टल में चले गए तो पहली एज आ गई हमारी यहाँ पे, ये एंड पॉइंट होना चाहिए, इंटरसेक्शन, एक इंटरसेक्शन, ठीक है, एंड भी चलेगा, एक इंटरसेक्शन ये और एक इनका चलेगा यहाँ पे। तो तीनों आ चुकी हैं यहाँ पे। अब इतना होने के बाद आ गए हम अपनी पीडीएफ में वापस, और यहाँ पे ये एज आप देख रहे हैं, यहाँ तक तो बिल्कुल सॉलिड लाइन ही रहेगी, उसके बाद डॉटेड लाइन आ जाएगी हमारी।
और डॉटेड लाइन यहाँ पे ऊपर तक चलेगी। तो क्रिएट कर लेते हैं, और उससे पहले हमें डॉटेड लाइन को भी क्या करना है, अनेबल करना है ऑटोकैड में। तो यहाँ पे आने के बाद एक्सेल एंटर मैंने कर दिया, सॉरी लाइन टाइप के लिए LT एंटर करेंगे। हम लोड में जाएंगे, और लोड में जाने के बाद ये डॉटेड लाइन है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से डॉटेड लाइन हो गई लोड, यहाँ से हमने कर दिया इसको ओके। सबसे पहले हमें लाइन क्रिएट करनी है, और टैब के साथ फिर से वापस यहाँ पे और जूम इन करना है हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो लाइन कहाँ से स्टार्ट होएगी, ये नीचे वाली लाइन से नहीं, ऊपर वाली एज से स्टार्ट होएगी, और कहाँ तक जाएगी, जहाँ तक ये वाली लाइन है, ये वाली एज है, दिख रहा है आपको ये वाली एज। तो चलिए क्रिएट करते हैं। आ गए हम ऑटोकैड में वापस, और 22 और 32 डिफरेंस है हमारे, 10 बचा, तो 5 के डिस्टेंस आएगी हमारी। लाइन कमांड में पहले से थे, दोबारा से आ जाते हैं, 5 एंटर, और यहां तक हो गया, डिलीट। यहां से लिया इसको, कॉपी करा, कॉपी करो, मिरर करो, जो आपको ठीक लगे वो करो। कितना है, 22 है, आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से ऊपर क्या चलेगी, हमारी डॉटेड लाइन चलेगी। तो डॉटेड लाइन कहाँ लोड मिलेगी आपको, यहाँ पे लोड मिलेगी। लाइन ले लेते हैं और यहाँ तक चलते हैं, और लाइन ले लेते हैं, यहाँ तक चलते हैं। स्केल एडजस्ट करेंगे इनका LTS से। LTS एंटर करा, LTS एंटर करने के बाद जो इसका स्केल है वो मैंने डाल दिया 0.3, इनफ है 0.3। इतना हो चुका है। इतना होने के बाद अब फिर से टैब करके आ जाते हैं यहाँ पे वापस। ये एक एज है, अब ये एज किसकी है, ये एज है यहाँ पे इसके क्वाड्रेंट की। ये जो क्वाड्रेंट है ना इसका, यहाँ से बनेगी एक, ये हम बना लेंगे। ये जो ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो ना, ये अंदर वाले सर्कल की है। इतना हो गया। अब फिर ये जो दो लाइन है ना, ये हम क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट करते हैं। चलिए यहाँ से आ जाइए, और यहाँ पे आ गए, एक्सेल एंटर करेंगे फिर से। डॉटेड लाइन के लिए हमारे पास क्या है, ये वाली डॉटेड लाइन रहेगी, तो ये वाला क्वाड्रेंट आ गया। लाइन टाइप को हमने स्विच करा, फिर से हमने एक्सेल एंटर करा, और यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल को सेलेक्ट कर लिया हॉरिजॉन्टल को सेलेक्ट, आ गए यहाँ पे। अब क्रियाक्रम शुरू करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए ये लाइन है हमारी, और ये डॉटेड लाइन है। एक डॉटेड लाइन नीचे भी बनानी है, जो हमने नहीं बनाई है वो क्रिएट करते हैं। वो किसके लिए रहेगी, इसके लिए रहेगी। लाइन टाइप को सबसे पहले करा हमने चेंज, एक्सेल एंटर, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल को लगा दिया, ट्रिम। अब ये जितने भी डॉटेड लाइन है ना, इसको आप यहाँ से ट्रिम कर लो, इसको भी कर लो, इसको भी कर लो, और यहाँ से ये डॉटेड लाइन को ही आप सेलेक्ट करना। एक ये लाइन सेलेक्ट हो गई, एक ये लाइन सेलेक्ट हो गई, डिलीट हो गई दोनों लाइन हमारी। अब इसके बाद यहाँ पे ये डॉटेड लाइन हो गई हमारी डिलीट। अब जो जो लाइन हमें डिलीट करनी है ना, वो ट्रिम की हेल्प से हम डिलीट करते चलेंगे। डॉटेड लाइन पूरी पूरी जाएगी, डॉटेड लाइन पूरी पूरी जा रही है, ये इतनी रहेगी, और यहाँ से ये हो जाएगा अपना ट्रिम। तो सबसे पहले ये काम करते हैं, तो ट्रिम, एक यहाँ से ट्रिम, एक यहाँ से ट्रिम, इतना हो गया। टैब करके यहाँ पे आ गए, यहाँ पे बीच से रहेगी ट्रिम, ये बीच से हटा दी, हो गया ट्रिम। अब ये लाइन डिलीट हो गई, ये लाइन डिलीट, ये लाइन भी डिलीट हो गई। ट्रिम करेंगे, ये लाइन डिलीट, ये लाइन डिलीट, यहाँ से ये डिलीट, यहाँ से ये डिलीट। इतना काम हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये डॉटेड लाइन किसकी है वो देखते हैं। ये डॉटेड लाइन इसके साथ क्वाड्रेंट में रहेगी, इतना पता चल गया। सबसे पहले हम ये लाइन क्रिएट कर देते हैं जो हमें पता है, और जिसमें दिक्कत आ रही है उसको अभी हम छेड़ेंगे नहीं, हॉरिजॉन्टल हम कर लेते हैं। और इस तरीके से मैंने इसको बना दिया। अब ये डॉटेड लाइन पूरे क्रॉस में जाएगी, हो गया, ये कर दिया हमने डिलीट। इतना हो चुका है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं सॉलिडवर्क्स में, आ गए, सॉरी PDF ओपन हो गया, सॉलिडवर्क्स में आ गए। जूम आउट करते हैं, और यहाँ पे
विजुअल स्टाइल थोड़ा चेंज कर दिया। अब ये देखो, ये एक डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये वाली जो डॉटेड लाइन है, अगर आप देखोगे इसको कहाँ से क्रिएट हो रही है, तो ये जो डॉटेड लाइन है वो है इस सर्कल के टॉप वाले क्वाड्रेंट के साथ जो जा रही है। पता नहीं चलेगा आपको, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है काफ़ी बार। तो ये डॉटेड लाइन अब आप समझ में आ गए होंगे कि मैं किस की बात कर रहा हूँ, मैं इस वाले डॉटेड लाइन की बात कर रहा हूँ। तो ये कहाँ से क्रिएट हो रही है, थोड़ा जूम आउट करते हैं। तो ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, इस सर्कल जो का जो क्वाड्रेंट रहेगा ना, वहाँ से क्रिएट होगी। तो स्विच करते हैं और वापस आ जाते हैं ऑटो कैड में। एक्सेल एंटर मैंने करा और डॉटेड लाइन पहले से लोड है। हॉरिजॉन्टल मुझे करना है यहाँ से, और ये हॉरिजॉन्टल आ गया, आ गया। पीडीएफ में आ जाते हैं, कितना रखना है, इतना रखना है, 20 से वो गायब है, सॉरी, यहाँ पे आ गए। ट्रिम, ये गया, टैब के साथ आ गए पीडीएफ में, पूरी जा रही है। और यहाँ पे एक सॉलिड लाइन बनेगी, वो हम बना देते हैं। एल एंटर, लाइन ले लिया। उससे पहले लाइन टाइप को कर लो आप चेंज, आ गया लाइन। ये लाइन हो गई डिलीट। यहाँ तक हो चुका है क्रिएट, नीचे वाला पोर्शन क्रिएट होके हो चुका है रेडी। अब ऊपर वाले पोर्शन की बारी है। तो यहाँ पे आ जाते हैं पीडीएफ में। अब ऊपर ये 32 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर वाले क्वाड्रेंट से, एंड किस पे हो रहा है, नीचे वाले क्वाड्रेंट पे। कर देते हैं क्रिएट, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए। यहाँ पे आ गए, एक्सेल एंटर, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल करने के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गए। यहाँ पे डिलीट कर दिया, एल एंटर करा। एल एंटर करने के बाद इसको यहाँ से ले लेते हैं, 32 है, ट्रिम कर देते हैं, दोनों लाइन डिलीट। आ गया ये पोर्शन। अब मैं एक बात आपको बता देता हूँ, यहाँ पे है ना काफ़ी एज है जो सॉलिड लाइन आपको दिख रही होंगी। तो ये जो सॉलिड लाइन है ना, यहाँ पे अपीयर हो रही है, ये वाले जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी एज क्रिएट होगी। और नहीं समझ में आ रहा तो मैं अभी सॉलिड वर्क्स खोल के दिखाऊंगा ये आपको। तो ये सॉलिड वर्क्स खुल गया है हमारा, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, विद एज कर दिया यहाँ से। तो ये देखो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन दिख रही है। अच्छा, यहाँ से ये देख रहे हो, आपको पता ही चल गया होगा। तो ये कैसे कटेगा, स्टार्ट करते हैं टैब के साथ, यहाँ से आ गए स्विच करके हमारे इसके एनवायरनमेंट में, ऑटोकैड के एनवायरनमेंट में। अब ऑटोकैड के एनवायरनमेंट में आने के बाद एक्सेल एंटर मैंने करा, और जो मेरी मेन एज है वो हमने कर दी क्रिएट यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल इसका क्वाड्रेंट है, और लाइन चलेगी यहाँ से आपकी, बिल्कुल सॉलिड लाइन बनेगी 22, और यहाँ पे एक और लाइन। ये हो गई क्रिएट, और ये हो गई डिलीट हमारी। अब जो जो एज हमें दिखेगी हमारे साइड व्यू में, वो हम कर लेते हैं क्रिएट यहाँ से। एक्सेल एंटर करने के बाद हम आ जाते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन पे, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 हो गया। ट्रिम, एक्स्ट्रा लाइन डिलीट कर देंगे हम। अब ये देखिए, ट्रिम करने के बाद कुछ इस तरीके से ये ट्रिम हो रहा है। एक्चुअली क्या है, ट्रिम कमांड में जो हमारा मोड है वो सेलेक्ट है स्टैंडर्ड। अब जब हम ट्रिम में डबल क्लिक करके जाते हैं, टी आर डबल एंटर, तो यहाँ पे एज में जाना है, और यहाँ पे नो एक्सटेंड करना है हमें। अब ये प्रॉपर ट्रिम हो जाएगा। तो टी आर डबल एंटर, ये देखिए प्रॉपर गया एक बार में, कोई बात नहीं। तो समझाने के पर्पज़ से मैंने यहाँ पे ट्रिम करा था, ये डिलीट कर दिया मैंने। इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ दोबारा से, ये हो गया ट्रिम। अब बीच वाली जो लाइन है ना, ये ट्रिम करते हैं, 1 2 3 हो गई। पीडीएफ में आ जाते हैं वापस से, ये पीडीएफ में आ गए।
अब ये लाइन भी ट्रिम होएगी, वो वाली लाइन भी हम कर देते हैं ट्रिम। हमारी हो गई है लाइन ट्रिम हमारी। तो जो जो लाइन हमारी ट्रिम हो रही थी वो हमने ट्रिम कर दिया, और जहाँ जहाँ सॉलिड लाइन थी वो हमने वहां से उसको ट्रिम कर दिया। अब डॉटेड लाइन भी बनेगी, तो जो जो डॉटेड लाइन बनेगी ना, उसमें कोई सवाल ही नहीं है, आपको 3D में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने दिमाग से भी प्रैक्टिकली अगर आप सोच करके देखोगे ना, तो भी आप क्रिएट कर दोगे इसको। एक्सेल एंटर मैंने करा, हॉरिजॉन्टल मैंने कर दिया। हॉरिजॉन्टल करने के बाद अब देखिए, पहला सर्कल ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और पांचवा जो होगा वो ये होगा। आ चुके हैं। ट्रिम में जाएंगे, TR डबल एंटर, ट्रिम, और यहां से फिर ट्रिम करेंगे। हो गया। और यहां से डिलीट। ये डॉटेड लाइन दिख गई। यहाँ से अब देखिए, जितनी भी डॉटेड लाइन थी वो सब आपको नजर आ गई है, और जितनी भी सॉलिड लाइन थी वो भी आपको यहाँ पे नजर आ गई है। टैब के साथ यहाँ पे हम करते हैं स्विच, और अगर आप देखते हैं तो क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं पूरे स्केच को कि कुछ रह तो नहीं गया। तो यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करने के बाद अब यहाँ पे कुछ नहीं रहा है, और इसी के साथ हो चुका है आपका ये जो स्केच है वो कंप्लीट। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।